एक नियम सिखाया मैंने अनुशासन का, लेकिन इससे भी पावरफुल नियम है जीवन में सफलता का, और वो है बारंबारता का नियम, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, आप लोगों का भी बदल सकता है। ये बच्चों के लिए है। इस पृथ्वी पर सफल होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, और वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब बारंबारता का नियम, किसी चीज को रिपीटेशन मोड में डाल देना, समझ रहे हो ना। एंटोनी रोमेंस, जो कि मैं अपने जो है कि गुरु के रूप में उनको मानता हूं, उनका एक कथन है, रिपीटेशन इज द मदर ऑल द स्किल्स। आपको जीवन में कुछ भी सीखना हो, आप उस चीज को रिपीटेशन वाले मोड में डाल दो। आप लोगों को पता होगा, बच्चे लोगों को पता होगा, बड़े लोगों को भी याद होगा, जब पहली बार साइकिल चलाना आप लोग सीखे थे, तो पहली बार बैठे थे साइकिल पर और आ गई थी साइकिल चलाना, नहीं आई थी ना। 1 घंटे बाद आ गई थी, नहीं आई थी ना। 1 दिन बाद नहीं, वक्त लगा था। क्या प्रोसेस थी कि पहले दिन तो बस यहां पकड़ा, यदि नॉर्मल वाली साइकिल थी लेडीज वाली, तो यहां बीच में पकड़ा और पांव डाला, और यहां पे पांव रखने के बाद और बस थोड़ी दूर गए, है कि नहीं। और थोड़ी दूर चलने के बाद तो खुश होते थे ना कि थोड़ी आई थोड़ी आई थोड़ी आई, ऐसा हुआ था, यस और नो। अरे याद करो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर और गई, थोड़ी दूर और गई, और फिर एक दिन ऐसा आया कि एक पैडल मारे और उतनी दूर चले गए, और हम लोग अपने दोस्त को बताते थे कि देख 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 इतनी दूर साइकिल चली गई। हम इतने खुश होते थे, यस और नो, क्योंकि हमें वो चीज आ जाती थी। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि कई बार हम गिर भी पड़ते थे, गिर जाते थे ना साइकिल चलाते वक्त, चोट लग जाती थी, लेकिन हम हार मानते थे। क्या मानते थे? हार। बच्चे थे, इतनी अकल थी, छोटे छोटे बच्चे थे, इतनी अकल थी कि गिर भी गए, चोट भी लग गई, तो हम रोते नहीं थे, बल्कि उस चोट को छुपा लेते थे। हाँ या ना, जवाब दीजिए। घर पर आते थे, ये चोट लग गई है, अंदर खून बह रहा है, लेकिन ऐसे चल रहे हैं टेढ़े होके। मम्मी पूछ रही है क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे ऐसा चला, टेढ़ा चला, कुछ नहीं। यस और नो, हाँ या ना, जवाब दीजिए। इतने छोटे थे, इतनी अकल थी कि और बहुत ज्यादा लग भी जाती थी तो हम रोते नहीं थे, किसी को बताते नहीं थे, हम छुपाते थे। आज बड़े हो गए हैं, अकल तो ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन यदि हमारे माँ बाप, बड़े भाई बहन हमारे सीख के लिए, हमारी समझ के लिए छोटी सी बात कर देते हैं, चोट नहीं मारते हैं, छोटी सी बात कह देते हैं, तो भी हमको बुरा लग जाता है। यस और नो? छोटे थे तो इतनी अकल थी कि बड़ी बड़ी चोट छिपा लेते थे। जैसे ही बड़े हुई, अकल घास खाने चली गई ना, कि हमारे माँ बाप उनको सीख देने के लिए छोटी सी छोटी बातें हमें बोलते थे, तो हमको बुरा लग जाता है कि अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बिस्किट का पैकेट रखा है मेरे पास, छुप छुप के बिस्किट का पैकेट खा लेते थे, लेकिन रोटी नहीं खाते थे। क्यों बुरा मान जाते थे, गुस्सा आ जाता था। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग को। बड़े होते तो अकल ज्यादा आना चाहिए कि कम? तो तुम्हारी कैसे हो रही है? कम हो रही है ना, उसको बढ़ाओ। वो आपकी भलाई के लिए, आपकी सीख के लिए समझाते हैं, उसको समझो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका क्या रीजन है, इस बात को समझो। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को समझो। लड़कियां, आप लोगों ने जब रोटी बनाना शुरू किया था तो पहले दिन गोल रोटी बन गई थी? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं बनी थी ना। मैंने एक बहुत बड़ा सेमिनार था, 1-1,500 लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो मैंने पूछ लिया कि कौन ऐसा जो है, कौन ऐसी महिला है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ पहली बार में ही रोटी गोल बन गई। तो मुझे तो पता था कि कोई नहीं बना सकता। एक महिला थी, उन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया। मैंने बोला अरे भाई सचमुच ये मंगल ग्रह से आई है क्या? पहली बार में जो है ये रोटी गोल कैसे बना दिए, ये महिला कैसे खड़ी हो गई? मैंने पहले बार में रोटी गोल बनाई। मैं पूछा बनाई थी? और फिर बोली हाँ। मैं पूछा कैसे बनाई थी? तो उन्होंने कहा पहले बेलने के बाद में और कटोरा लाने के बाद बीच में रख के काट दी कटोरे से। गोल वाला कटोरा था तो गोल बन गई। मैंने बोला कि वही कटोरे वाली विधि अभी भी अपनाती हो क्या? बोली नहीं, उसके बाद तो सीखना पड़ा। तो क्या आप भी कटोरे वाली तरकीब अपनाती हो क्या? अभी नहीं अपनाती हो, मुझे पता है। क्या गोल रोटी एक दिन में बन गई थी क्या? नहीं बनी थी। पहले बना भारत का नक्शा, है कि नहीं? फिर खुद ही देख के अरे ये कैसे क्या बन गया मेरे हाथ में, शर्मा जाते तो खुद ही। फिर चीन का, फिर पाकिस्तान का, फिर अमेरिका का, और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
कंसिस्टेंसी, बारंबारता की ताकत, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं। और आज मैं आप सभी से पूछता हूं, लड़कों से और लड़कियों से भी, आज लड़कियां कभी लाइट चली भी जाए, रोटी बना रही हैं, लाइट चली गई, रूम में अंधेरा है, मुझे सच सच बताना, बेलन चलाओगी तो तिरछी रोटी बनेगी कि गोल? नहीं, गोल बनेगी, क्योंकि जो है एक्सपीरियंस हो गया है। क्या रीजन है इसके पीछे, कभी ढूंढने की कोशिश की है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, आपके स्तर पे आके बहुत छोटी सी बात से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता का मार्ग क्या है। और छोटी सफलता थी, इसलिए लगता है कि नियम कुछ और होगा बड़ी सफलता का और कोई नियम नहीं है। जो नियम छोटी सफलता प्राप्त करने में लगा था ना, बस वही नियम काम आएगा बड़ी सफलता को प्राप्त करने में। जैसे लड़के एक बार में साइकिल चलाना नहीं सीखे थे, कई बार गिरे थे, उसके बाद सीखे थे, वही नियम रोटी बनाने में, साइकिल चलाने में, या दुनिया के सबसे बड़ी पोस्ट हासिल करने में, या फिर एक सफलदार मोटिवेशनल स्पीकर बनने में, सब जगह वही लगता है, सब जगह वही लगता है। मुझे भी क्या एक दिन में आके ऐसी स्पीच देना आ गया होगा? मेरे भी हाथ पांव कांपे होंगे, मुझे भी डर लगा होगा, लेकिन आज मैं हजारों लोगों के सामने बेधड़क स्पीड से बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ही नियम अपनाया है मैंने, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, कंसिस्टेंसी, बारंबारता की नियम। एक लड़की को देखा होगा सर्कस में कई बार, जो एक पतली रस्सी पर चलती है, हाँ या ना? क्या वो लड़की पहले दिन में पतली रस्सी पर चलना सीख गई होगी? कौन सा नियम अपनाया उसने? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, बारंबारता का नियम। बार बार वो रस्सी पर चली, और क्यों चली, यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा के लाया हूं। उसने अपने इमोशन को जो है ना, अपने माँ बाप के इमोशन को, कि यदि मैं इस रस्सी पर नहीं चली ना, तो मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन को भूखा सोना पड़ेगा। यदि मैं इस रस्सी पर नहीं चली तो मुझे भीख नहीं मिलेगी, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। ये इमोशन है, जिस इमोशन को उसने अपनी फैमिली के साथ अटैच कर दिया, अपने परिवार के साथ जोड़ दिया, कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं गिरूं, पड़ूं, चोट लगे, मेरे हाथ पांव टूट जाएं, और कई बार टूटे भी होंगे, उसको चोट भी लगी होगी, लेकिन उसने रस्सी पर चलना नहीं छोड़ा। एक बार चली, एक बार गिरी, 1000 बार चली, 1000 बार गिरी, लेकिन चलना नहीं छोड़ा, और उसके बाद वो रस्सी पर चली। क्यों चली, कैसे चली, क्या आपको क्लियर हो गया? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी होता है ना, ये जो बड़ी सफलता होती है, चाहे छोटी सफलता होती है, आपको अगर ये जैसे कि छोटी सफलता लग रही है, तो छोटी सफलता में जो फार्मूला लगता है, वही फार्मूला जो है बड़ी सफलता में भी लगता है। तो दोस्तों, ऐसे ही बेस्ट पावरफुल मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।